नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी करंट अफेयर्स की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और हम उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल स्पोर्ट्स और चेस यानी शतरंज से जुड़ा है। प्रश्न 1। भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं आर प्रज्ञानानंद, डी गुकेश, मयंक चक्रवर्ती, विदित गुजराती। सोचिए बच्चों, भारत के इस नए शतरंज चैंपियन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है सी, मयंक चक्रवर्ती। मयंक चक्रवर्ती ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब हासिल कर लिया है। एग्जाम के नजरिए से आपको याद रखना है कि ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज महासंघ द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खिताब है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक खिलाड़ी को 3 जीएम नॉर्म्स और 2500 की फाइडे रेटिंग पार करनी होती है। अगला सवाल जो खेल प्रशासन से जुड़ा है। प्रश्न 2। कुशल दास किस संगठन से जुड़े थे? बीसीसीआई, एआईएफएफ, आईसीसी, फीफा। इसका सही उत्तर है बी, एआईएफएफ। कुशल दास अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी एआईएफएफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व महासचिव थे। एआईएफएफ की स्थापना 1937 में हुई थी और ये भारत में फुटबॉल के खेल को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी यानी सर्वोच्च संस्था है। अक्सर परीक्षाओं में खेल प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं। अब इतिहास और राजव्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न 3। पोटी श्रीरामुलु की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, अमरावती, चेन्नई, बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है बी, अमरावती। महान स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्रीरामुलु जी की 58 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में किया गया है। ऐतिहासिक संदर्भ याद रखिएगा, इन्हें अमरजीवी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए 56 दिनों का आमरण अनशन किया था। इन्हीं के इस सर्वोच्च बलिदान के परिणाम स्वरूप 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना था। अब आते हैं चुनाव और राजनीति से जुड़ा एक अहम सवाल पर। प्रश्न 4। निम्न में से कौन सा राज्य हालिया घोषित विधानसभा चुनाव सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं असम, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव कार्यक्रम घोषित किए गए थे, उनमें महाराष्ट्र शामिल नहीं था। चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में चुनावों की घोषणा की थी। परीक्षा दृष्टि याद रहे कि भारत में राज्य विधानसभा चुनावों यानी स्टेट असेंबली इलेक्शंस का शेड्यूल तय करने और उन्हें पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से कराने की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई की होती है। हमारा अगला सवाल आर्ट एंड कल्चर सिनेमा से है। शेप ऑफ मोमो फिल्म किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। इसका सही उत्तर है बी, सिक्किम। शेप ऑफ मोमो हमारे पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट राज्य सिक्किम की बहुत ही बेहतरीन और प्रशंसित फिल्म है। इस फिल्म ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान बनाई है और इसे यूरोप के कई फिल्म समारोहों में काफ़ी तारीफ मिली है। ये दिखाता है कि कैसे पूर्वोत्तर भारत का रीजनल सिनेमा अब ग्लोबल मंच पर अपनी छाप छोड़ रहा है। अब एग्रीकल्चर कृषि का एक शानदार सवाल है। 500 गांवों को प्राकृतिक खेती क्लस्टर के रूप में विकसित करने की योजना किस राज्य की है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। इसका सही उत्तर है बी, गुजरात। गुजरात सरकार ने अपने राज्य के 500 गांवों को प्राकृतिक खेती क्लस्टर के रूप में विकसित करने की एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है। कॉन्सेप्ट बिल्डर। प्राकृतिक खेती क्या है? ये पूरी तरह से रसायन मुक्त खेती का तरीका है। इसमें हानिकारक कीटनाशकों की जगह जैविक खाद और गोमूत्र जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर गोल्स के लिए बहुत जरूरी है। अब एक और नेशनल पॉलिटिक्स और चुनाव आयोग से जुड़ा सवाल है। उपचुनाव की घोषणा किस संस्था ने की? संसद, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, आरबीआई। इसका सही उत्तर है सी, चुनाव आयोग।
भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने हाल ही में 6 राज्यों की 8 सीटों पर उपचुनाव यानी बाय इलेक्शंस की घोषणा की है। पॉलिटी कॉन्सेप्ट। उपचुनाव कब होते हैं? जब कोई भी सीट अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही किसी विधायक या सांसद की मृत्यु, इस्तीफे या अयोग्यता के कारण खाली हो जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 के तहत सभी तरह के चुनाव कराने की पावर सिर्फ चुनाव आयोग के पास होती है। अब आते हैं इकोनॉमी और एक्सपोर्ट्स का सवाल पर। भारत के सेवा निर्यात का आंकड़ा कितना रहा? $200 बिलियन, $250 बिलियन, $348 बिलियन, $400 बिलियन। इसका सही उत्तर है सी, $348 बिलियन। भारत के सर्विस एक्सपोर्ट्स ने एक बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई है और ये आंकड़ा $348 बिलियन को पार कर गया है। आर्थिक संदर्भ। बच्चों, पूरी दुनिया में भारत आईटी सेवाओं, बीपीओ और सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा निर्यातक है। हमारी इकोनॉमी का जो सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर है, वो भारत की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये एक्सपोर्ट ग्रोथ भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटे को बैलेंस करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सेबी का संबंध किस क्षेत्र से है? बैंकिंग, शेयर बाजार, कृषि, शिक्षा। इसका सही उत्तर है बी, शेयर बाजार। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में पूंजी बाजार और शेयर बाजार का सर्वोच्च नियामक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना और मार्केट को सही तरीके से चलाना। इसे सेबी एक्ट 1992 के तहत वैधानिक मान्यता मिली हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल स्लाइड 19 पर, खेल पुरस्कार। नमन अवार्ड्स 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं आईसीसी, बीसीसीआई, आईपीएल, डीडी स्पोर्ट्स। इसका सही उत्तर है बी, बीसीसीआई। नमन अवार्ड्स 2026 का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा हमारी राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये शानदार पुरस्कार समारोह भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों के बेहतरीन और उत्कृष्ट प्रदर्शन का सम्मान करने के लिए आयोजित किया जाता है। स्पोर्ट्स अवार्ड्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें ज़रूर याद रखें। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में ज़रूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।